इसरो, ये नाम सुनते ही सब प्राउड फील करते हैं, चाहे कुछ महीने पहले तक उन्हें पता ही ना हो कि ये है क्या। लेकिन क्या सब यही सोचते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ का कहना है ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो कुछ का ये तक मानना है कि ये मिशन ही फेक हैं, और कुछ तो ये तक कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश के पास स्पेस प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की नज़र से अगर हम नज़रिए से देखें तो एक बहुत इवॉल्व, बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चाँद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ अचीव हो जाएगा जिससे कि हम कह सके कि नहीं, हमारा चंद्रयान एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, नहीं तीसरी बार हमें लेकिन हासिल करना ही करना है। मेजॉरिटी स्टिल यही मानती है कि ऐसे मिशन आगे और भी होने चाहिए और अपना सपोर्ट देती है। लेकिन फिर कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसरो की हिस्ट्री क्या है। इसरो का आइडिया ग्रेट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने दिया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। विक्रम साराभाई एक बहुत विजनरी इंसान थे। वो जानते थे कि इंडिया को एक स्पेस एजेंसी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कुछ हो रहा था। पाकिस्तान में तमाम साइंटिफिक काविश में, ऑलमोस्ट तमाम में के पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम का हाथ। कोई साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। वो आप ट्रेस कर लें, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर सलाम का हाथ आता है। अगर नाम ले तो सुपारको हो गया, कनूप हो गया, नथिया गली समर स्कूल, आई थिंक द नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स इस्लामाबाद में। हाँ, सही सुना। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना दोनों से पहले स्पेस एजेंसी बना चुका था। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की अनाउंसमेंट की। मिशंस और रिसर्च पर काम शुरू साराभाई के विजन में हो रहा था, और एट लास्ट 15 अगस्त 1969 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया और एक न्यू एजेंसी को बनाया गया। आपने सही पहचाना, उस वक्त इसरो एग्जिस्टेंस में आया। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन के साथ लॉन्च की थी। आर्यभट्ट देश का पहला स्वदेशी उपग्रह है। इसका नाम भारत के प्रसिद्ध और विख्यात वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा रॉकेट लॉन्चिंग साइट कापुस्तिन यार से इसे शायद मुझे अभी पूरी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको पहले से ही पता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस पर ध्यान देते हैं। इसरो की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ चंद्रयान सीरीज़, जो ग्लोबल हाइलाइट्स बनी। सैटेलाइट लॉन्चेस तो इतने किए कि ना मेरे से बताए जाएंगे और ना आप लोगों से इतने सारे सुने जाएंगे। मंगलयान सीरीज़, जीसैट सीरीज़ और फ्यूचर मिशंस भी हैं, और आगे लिस्ट और लंबी है। चंद्रयान 1 वॉज अ ह्यूज सक्सेस, सबको पता है ये। और उसी मिशन के अंडर हमने पहली बार मून पे वाटर सोर्सेज भी ढूंढा था। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना था, लेकिन हमें अभी इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर मंगलयान लॉन्च हुआ और इंडिया एशिया का पहला कंट्री बना जो मार्स के ऑर्बिट में सेफली पहुंच गया, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। इस पर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, परनॉल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। न्यूयॉर्क टाइम ने तो इस पे एक कार्टून तक बना दिया था, जिससे पूरे देश में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका रिप्लाई दिया एक कार्टून बनाकर, जब इंडिया ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम तब तक माफ़ी मांग चुका था। इसरो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी करता है, जैसे कि निसार, ये नासा इसरो दोनों साथ मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहे हैं, जो आज तक की सबसे एक्सपेंसिव एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। ल्यूपेक्स, ये एक मून मिशन होगा जो जापानीज एजेंसी और इसरो साथ करेंगे। अभी इस पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये एक हिस्टोरिक इवेंट बनेगा जिसमें इंडिया जापान की हेल्प करेगा मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में। 2025 तक ये लॉन्च होगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। फ्यूचर मिशंस और भी है, जैसे कि गगनयान, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, वीनस मिशन, मार्स मिशन, मीथेन इंजन्स, हैवी रॉकेट्स, स्पेस स्टेशन, रियूजेबल रॉकेट्स। ये कुछ फ्यूचर मिशंस हैं जो इंटरेस्टिंग हो गया आगे। पॉलिटिक्स, जी हाँ, इसरो को पॉलिटाइज किया जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसरो अगर कोई मिशन करता है तो वो किसी पार्टी के लिए नहीं करता, बल्कि देश के लिए करता है। ये देश को ही आगे लेकर जाएगा। जैसे ये देखो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्रेडिट ले रही हैं। कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि नेहरू जी ने इसरो बनाया था, तो चंद्रयान 3 के क्रेडिट्स कांग्रेस को जाएंगे। वहीं बीजेपी इसको अपने क्रेडिट लिस्ट में डालती है। एक बार हमें इसरो की फंडिंग को देखते हैं। ये बात सच है कि फंडिंग में इंक्रीज बीजेपी के टाइम आया है, लेकिन क्या इसके बेसिस पे हम क्रेडिट बीजेपी को दे देंगे? ये अब आपका ओपिनियन है, आप क्या मानते हैं? और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का चंद्रयान 3 और इसरो पे कुछ अलग ही कहना है।
मैं नहीं बोल सकता, आप खुद देख लो। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा। उसकी तो चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता है कि कहाँ क्या है। अच्छा, तो वैज्ञानिक लोग जो इसमें हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तेजप्रताप इसमें रिसर्च करते हैं। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। वेस्ट ऑफ मनी। कुछ लोग स्पेस मिशंस को वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में। बेस्ट एग्जांपल इसका यूके है। बेसिकली यूके ये नहीं सह सकता कि उसकी एक फॉर्मर कॉलोनी आज उसको ही पीछे छोड़ रही है, चाहे वो इकोनॉमी में हो या फिर स्पेस में। यूके की गवर्नमेंट चाहे सपोर्टिव हो, लेकिन वहाँ की मीडिया और पब्लिक नहीं है। वहाँ के न्यूज़ चैनल तो ये तक बोलते हैं कि इंडिया को वो जो सो कॉल्ड एड देते हैं वो वापस कर देना चाहिए, जबकि इंडिया ने ऑफिशियली इसको बोल भी रखा है कि हमें ये एड नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तो हम अपने फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज तक दे देते हैं। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. इंडिया में भी कुछ लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर यही क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हम इतना सारा पैसा स्पेस एजेंसीज में क्यों लगाते हैं, उसकी जगह हमें स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना देना चाहिए। भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की नज़र से अगर हम देखें, नज़रिए से देखें, तो एक बहुत इवॉल्व, बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चाँद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ अचीव हो जाएगा जिससे कि हम कह सके कि नहीं, हमारा चंद्रयान एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, नहीं तीसरी बार हमें लेकिन हासिल करना ही करना है। और ये इसरो को चंद्रयान 3 के लिए कुछ बधाइयाँ मिली होंगी, मैं डाल दूंगा, देख लेना। ओके, फाइनली कंक्लूजन। अब मैं ज्ञान पी लूँगा। हमें एज एन इंडियन समझना चाहिए कि ये मिशंस वेस्ट ऑफ मनी नहीं है और ये हमारे देश को ही अपलिफ्ट करेंगी वर्ल्ड स्टेज पे। हमें और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने चाहिए और इसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे सबको सपोर्ट करना चाहिए। इसरो का बजट सबसे पहले इंक्रीज होना चाहिए। 13,000 करोड़ है सिर्फ। ये लाइन मैं खुद से नहीं बोल रहा, फॉर्मर इसरो चीफ के सिवन सर का भी इस पर यही कहना है। Yes, definitely that is we need the bigger rocket and bigger systems required, and we cannot live with the frugal engineering alone. We need to have a high power rocket and with a high end technology. अच्छा, एक सच बताता हूँ, छोड़ो कड़वी लगेगी। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। हम कम बजट पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड मिशंस कर सकते हैं, प्योरली साइंटिफिक मिशंस नहीं कर सकते। हमारे साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि अगर बजट अच्छा होता तो हम अब तक जुपिटर तक चले जाते हैं, लेकिन बजट इज अ प्रॉब्लम। के लिए तैयार है। कई बार लोगों ने पूछा कि हम क्यों नासा की तरह दूसरे ग्रहों पर नहीं जा सकते। हमें फंड दीजिए, हम जुपिटर, वीनस सब पे जीतेंगे। मैं ये सब किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। एक बार इस डाटा पे ध्यान दो। इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन का ही अमेरिकन कजन मेवन 300 रिसर्च पेपर रिलीज कर चुका है अब तक, और हमारे ऑर्बिटर ने अभी तक सिर्फ 27। बजट बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है जिससे एक्स्ट्रा साइंटिफिक पेलोड भी साथ जाए। ये सच है कि गवर्नमेंट ने कभी भी इसरो पे इतना फोकस नहीं किया, शायद अब करे। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकली भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नेशनलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए इसरो के केस में।
A famous ex-ISRO scientist Nambi Narayan का ये इंटरव्यू देखो. It is very difficult. But that was so, I wouldn't complain anything about it, but the point is they didn't have any faith on you. Okay. And there are opinions, in fact, when we went for even the PSLV approval, it was not readily available. Okay. It went through the mill. So the problem was with respect to the priorities of the government. That is number one. Number two, the faith they had on you. That was number. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा नहीं बोल रहा, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ. ये कलेक्टिवली पूरे देश की गलती है कि हम इतने सालों तक इग्नोरेंट रहे. आई होप मैं आपको समझा पाया कैसे इसरो बना और इसी से जुड़े सारे कंट्रोवर्सीज और नेगेटिविटी भी समझा पाया. इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माई वर्क, जस्ट like the video and subscribe. That's all. Jai Hind, Vande Mataram.